अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे नवाज शरीफ की पिछले हफ्ते एक खासुल खास से बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या तय किया गया है, क्या डिस्कस हुआ और आगे के लिए लाहे अमल क्या अख्तियार किया गया है, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, मैंने कोई 2 महीने पहले ये खबर दी थी कि हुकूमत फायर वॉल लगाने जा रही है और इस हवाले से बाकायदा पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। अब नई पेशरफ्त ये है कि हुकूमत ने इस हवाले से फायर वॉल खरीदने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे टेंडर जारी कर दिया है। फायर वॉल के हवाले से हुकूमत ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है और किस हवाले से ये फायर वॉल लगाई जा रही है, इस पे तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अपना हलफ लेते ही नई जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस नीलम आलिया, वो भी डट गई हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया है कि वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस जाएंगे जो ऑलरेडी पहले पिछले जो चीफ जस्टिस नाम फाइनल करके गए थे। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो है वो ये किस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की मुलाकात की। पिछले हफ्ते जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ की जो नथिया गली मरी में एक रिहाइश गाह है, वहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। एस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। उसमें बाकायदा तौर पे ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसका डिस्कस किया गया और साथ साथ ये भी कि जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको 2 दिन पहले ही ये फैसला क्या आने जा रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये उनको इल्म था और पता था कि ये कौन कौन से जजेस जो है एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये तमाम तर जो फैसले के हवाले से डिस्कशन हुई और फ्यूचर सिनारियो के हवाले से भी ये तमाम तर जो है वो बातचीत की गई है। मेरे ज़राए ये बताते हैं नून लीग के अंदर कि जो नवाज शरीफ की मुलाकात थी उसमें सबसे अहम पहलू इस हवाले से डिस्कस किया गया कि नवाज शरीफ ने अपने जो रिजर्वेशंस थी और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने कन्वे किए हैं और बताया है कि मुस्लिम लीग नून ने एक तो नामुसाइद हालात के अंदर ये हुकूमत संभाली है और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की पूरी भरपूर तवज्जो इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से है और इस हवाले से मुश्किल तरीन फैसले लिए गए हैं जिससे जमात अवाम के अंदर सख्त अनपॉपुलर हो चुकी है। ना सिर्फ आम लोग बल्कि जो मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर और सपोर्टर है वो भी इससे मुतनफ़िर है। जो महंगाई है, नए टैक्सेस लगाए गए हैं, ये तमाम तर इक़दाम सिर्फ इसलिए किए हैं कि वो पाकिस्तान की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने यह भी कन्वे किया कि 2013 में हुकूमत आई तो तब भी इसी तरह उनके खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ ये इस तरह की साजिशें शुरू हो गई और अब दोबारा से ये अभी चंद माह ही हुए हैं और फिर से अब जुडिशल एक्टिविज्म शुरू हो गई है। तो उन्होंने ये कन्वे किया है जो इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत को कि या तो हम इकॉनमी संभाल सकते हैं या फिर सियासत, और इसको देखें अगर सियासत की तरफ तवज्जो देते हैं या अदलिया के साथ टेक ऑन करते हैं तो फिर जो है वो इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। तो इसलिए ये फैसला करना होगा और जल्दी फैसला करना होगा कि क्या करना है। या तो फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत से निकल जाती है, फिर चलाएं जो भी है। फिर ये फैसला किया गया। जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो जितने भी बड़े थे मुस्लिम लीग नून के भी और इस्टेब्लिशमेंट की जो मुलाकात हुई है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी के हवाले से और ये जो मौजूदा इकनॉमिक जो इस्लाहात लाई गई हैं इस हवाले से और टैक्सेशन हो या बाकी जितने मामलात हैं ये इसको देखेगी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जुडिशरी हो या इमरान खान हो उसकी तरफ जो है वो किया जाएगा। और इस हवाले से ये बाकायदा मनसूबा बंदी के बाद ये फैसला किया गया कि आइंदा जो आगे 8 से 10 दिन है वो बड़े अहम है और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट कुछ अहम जो है वो ऐलानात कर सकती है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि इमरजेंसी के हवाले से जो है ये बाकायदा तौर पर डिस्कस हुआ है कि अगर इमरजेंसी लगती है तो उसके क्या जो आइनी और कानूनी पहलू होंगे और ये भी फाइनलाइज किया गया कि इमरजेंसी क्योंकि एक आइनी रास्ता है जिसमें इमरजेंसी में आप आर्टिकल 232 के ज़रिए मुल्क में इमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं और उसके बाद जो अदालती जितने भी जो जुरिस्डिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी और जिस वक्त तक इमरजेंसी हो तब तक ये अदालतें ना उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं और ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती हैं। तो ये उस मुलाकात के बाद का ये फैसला है कि ये इस हवाले से कुछ सख्त और मुश्किल जो है वो इक़दाम आने वाले हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये किए जाएंगे। और नवाज शरीफ ने जो है ये अपना मैसेज बिल्कुल जो है वो क्लियर, लाउड एंड क्लियर ये पहुंचा दिया है कि अगर या तो वो फिर इकॉनमी
इकोनॉमी को देखेंगे या फिर जो है वो सियासत और उसको देखेंगे। तो ये अब ये फैसला कर लिया गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये चाहे वो जुडिशरी हो उसको कैसे हैंडल करना है, इमरान खान है उसको कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे, और नून लीग जो है वो इकोनॉमी और उस हवाले से ये तमाम तर जो मामलात उसके ऊपर भी वो करेगी। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर इकदाम करने होंगे उसकी जिम्मेदारी भी नून लीग को दी गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो जितने भी इत्तेहादी हैं, फिर इस हवाले से कल सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन की, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की सरबराही में जो है नून लीग के अरकान हैं, उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जितने सरकर्दा रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की है। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं, हुकूमत ने बाकायदा तौर पे, आपको मैंने ये इसी अपने ही चैनल पे वीलॉग पे ये पहले डिस्कस किया था कि हुकूमत नई फायरवॉल लाने जा रही है, और इसका मकसद यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया जाए और उसके साथ साथ इंटरनेट के ऊपर जो ओवरऑल निगरानी के हवाले से ये फायरवॉल की जो पॉलिसी थी इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत है, इन दोनों की तरफ से ये फैसला किया गया था। और अब जो है वो पीटीए बाकायदा तौर पे उसने इस हवाले से टेंडर जारी कर दिया है। इस टेंडर में जो हुकूमत ने ख़ासतौर पे जो पीटीए है उसने अपनी रिक्वायरमेंट में मुख्तलिफ जो वो किया है, जिसमें DPI के हवाले से पहले भी मैंने कहा था कि ये हुकूमत शायद डीप पॉकेट इंस्पेक्शनिंग जो है वो पहले ऑलरेडी इनके पास एक है, जो एक सिस्टम है। एक पहले इजरायली कंपनी थी जो कि बाद में कैनेडियन कंपनी सैंडवाइन ने ख़रीद ली थी। उस सैंडवाइन से DPI जो इनके पास ऑलरेडी था, जो कि इंटरनेट की ट्रैफिक को थ्रॉटल कर देता था, ये उससे अब जो लेटेस्ट और अपग्रेडेड ये वर्जन उसका लेने जा रही है हुकूमत, और इस हवाले से टेंडर बाकायदा तौर पे जारी किया गया है। और जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अनकरीब इस हवाले से ये पूरा मैकेनिज़्म तैयार कर लिया जाएगा, जो इंटरनेट के ऊपर मॉनिटरिंग है उसकी एक बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान में ये एक वो शुरू हो जाएगा। जो मेरे ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि इस हवाले से ऑलरेडी आपने देखा है कि जो ट्विटर है या एक्स है, उसको तो ऑलरेडी ही हुकूमत ने वो किया हुआ है HTTPS जियो ब्लॉकिंग सर्विस के ज़रिए कि ये बंद किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अब मज़ीद जो है टारगेटेड ख़ासतौर पे यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक अकाउंट्स भी टारगेटेड लोगों के जो कि नापसंदीदा लोग हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत के क्रिटिक्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और उनके सोशल मीडिया चैनल्स हों या उनके पेजेस हों, उनको टारगेट करके बंद किया जाएगा या ब्लॉक किया जाएगा। तो इस हवाले से भी बाकायदा काम जारी है। बहरहाल ये जो DPI के हवाले से ये जितने भी इंतजामात हैं, इसके ऊपर मजीद कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। आपने देखा कि तनाज़ा जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। पहले हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो 3 हलकों के, जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, उसके लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के तौर पे तैनात किया था। उसके बाद मसाइल शुरू हो गए थे, इवन इस हद तक पहुँच गए कि जो अंजुम वकील है उसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा गया है। इस्लामाबाद की लेवल तक तो ये था। फिर उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर के तौर पे अपॉइंट कर सकता था। उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा, उन्होंने ये अहकाम जारी किए कि पेशावर हाई कोर्ट से जो लाहौर हाई कोर्ट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके मुलाकात करें और ये मामलात आपस में बैठ के जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको तय किया जाए, और जो नाम अगर इलेक्शन कमिश्नर अपने तो देना चाहता है तो उस हवाले से भी डिस्कस किया जाए। अब जो मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नई तैनात होने वाली जस्टिस आलिया नीलम की, उन्होंने ये इनकार कर दिया है कि वही नाम जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जिसमें जो पहले ही जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे शहजाद खेबा साहब, उन्होंने दिए थे नाम। तो बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये अब इनकार हो चुका है। अब मामला ये है कि इसमें बड़े अहम जो है वो इलेक्शन जो पिटीशंस हैं वो दायर हैं। उसमें नवाज शरीफ की है, मरियम नवाज की है, हमजा शहबाज है, शहबाज शरीफ है। ये तमाम तर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनको चैलेंज किया गया है।
तो ये फैसला जितनी जल्दी होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मामलात अगर लटकते रहेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो इलेक्शन के हवाले से ऑलरेडी आप जानते हैं कि पीटीआई ने ये इस हवाले से शोर मचाया और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर शायद ये ख्वाजा आसिफ ने बताया मीडिया के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट का ये इरादा है कि अक्टूबर नवंबर में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये प्लान है कि जो नई सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो 8 फरवरी के इलेक्शंस को टेकअप करना चाहते हैं और ये मौजूदा हुकूमत है उसका तख्ता उलटना चाहते हैं। तो बहरहाल ये हर गुजरते दिन के साथ ये अदलिया का टकराव जो है वो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो और उसके साथ साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ बढ़ता जा रहा है। इसका अब कहाँ पे जाके ये मामलात रुकते हैं, क्या किसी एक फरीक की तरफ से ये बैकफुट पे जाते हैं या नहीं जाते? अगर बैकफुट पे नहीं जाते तो आने वाले चंद दिन बड़े ख़तरनाक होंगे पाकिस्तान की। ये जो मौजूदा हिस्ट्री है उसमें वो एमरजेंसी की सूरत में भी सामने आ सकता है, वो किसी मार्शल लॉ की सूरत में भी सामने आ सकता है। बहरहाल ये उम्मीद यही है कि ये किसी एक जो है फ्री की तरफ से अगर ये ना इसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ किया गया या पीछे हटा गया तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हालात ख़राब सिर्फ ये नहीं होंगे कि मुल्क के अवाम जो ऑलरेडी गुर्बत की चक्की में पिस रही है, मेरा ख्याल है कि उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, अवाम के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हम अवाम हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये सारे फरीकैन इस हवाले से भी सोचेंगे, सिर्फ अपने अख्तियारात की जंग और अपने अख्तियारात के लिए लड़ने के बजाय अवाम के बारे में सोचें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।